श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज से आप मेरे चैनल पर प्रतिदिन नियम से फाल्गुन मास महत्म की कथाएं सुनेंगे। इससे पहले माघ मास की सभी कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फाल्गुन महीने का हमारे हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस महीने में होली, विजय एकादशी, फुलेरा दूज और महाशिवरात्रि तथा अन्य पर्व भी मनाए जाते हैं। फाल्गुन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना भी विशेष फलदायी होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के 3 रूपों यानी कि बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र देवता का जन्म भी फाल्गुन महीने में ही हुआ था। इसीलिए चंद्रदेव की पूजा भी इस महीने में की जाती है। इस मास में दान पुण्य और तर्पण करना बहुत लाभकारी होता है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, अनाज, वस्त्र, नमक, हल्दी का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों को भी तृप्ति मिलती है। आज फाल्गुन मास महत्म के पहले अध्याय को सुनने से पहले भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत ही विशाल मंदिर था, जहाँ पर बहुत दूर दूर से हर वर्ष बहुत सारे भक्तजन मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते रहते थे। सावन का महीना चल रहा था और दूर दूर से कावड़िया कावड़ लेकर और जल लेकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए उस मंदिर में आए हुए थे। पूरा मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। अचानक मौसम खराब हुआ और आसमान में बिजली चमकने लगी और इसी बीच में चमकते आसमान से सोने का एक थाल उतरा। उस सोने के थाल से एक भविष्यवाणी हुई, जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। भविष्यवाणी होते ही मंदिर में उपस्थित सभी लोगों में एक होड़ सी मच गई इस थाल को छूने की। इस तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त वहां पर पधारे और देखते ही देखते उस मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जो लोग उस मंदिर की देखभाल करते थे उन्हें तो पूरा यकीन था कि वह थाल उन्हें ही मिलेगी, इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले भीड़ में से एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त हूँ, इसीलिए ये थाल तो मुझे ही मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल उठाया और जैसे ही पंडित जी ने उस थाल को छुआ, वह सोने का थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल को उसी स्थान पर रख दिया और वहां से निकल गए। इस तरह मंदिर में उपस्थित लोगों में एक होड़ सी मच गई, यह साबित करने के लिए कि देखा जाए कौन भगवान भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त है। सभी बारी बारी से आते और उस थाल को छू लेते, लेकिन वह थाल सोने का नहीं बन पाया और सब लोग एक एक करके शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगे। पहले पंडितों और उसके बाद मंदिर में आए हुए बाकी लोगों के द्वारा उस थाल को छूने के बाद कोई भी साबित नहीं कर पाया कि वे भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं। तब सब लोग वहां से चले गए और उसके बाद उस नगर के राजा को जब यह बात पता चली, तब वह खुद को भोलेनाथ का सच्चा भक्त बताते हुए उस मंदिर में आए। आते ही उसने कहा, मैंने महादेव के मंदिर में बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा दिया है, इसीलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वह राजा सबसे आगे आया और उसने थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल को हाथ लगाया, वह थाल तांबे का हो गया।
यह देखकर राजा भी लज्जित हुआ और उसने थाल को उसी जगह पर रख दिया और वापस चला गया। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त वहां आए। सबने एक एक करके थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया। वह थाल तो अब सोने का भी नहीं रहा था। तब लोगों को ये एहसास हुआ कि हम में से तो कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त है ही नहीं। उसी समय एक किसान वहां पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आया। वह बेचारा गरीब किसान चैत्र मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आया था। वह बहुत गरीब था और गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा हुआ दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी वो किसान रास्ते में आ ही रहा था कि रास्ते में उसे एक भिखारी मिल गया। वो बहुत भूखा था, इसीलिए उस किसान ने अपने लाए हुए खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया, जिसे खाकर भिखारी बहुत खुश हो गया और उसने किसान को ढेरों आशीर्वाद दिए। मंदिर में थाल की बात तो सबको पता ही चल गई थी। किसान को भी इस बात का पता चल गया था, लेकिन उसने इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, कभी दान दक्षिणा भी नहीं दे पाता, ऐसे में यह थाल तो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचकर वह गरीब किसान सीधा मंदिर में गया और महादेव को प्रणाम कर उनकी पूजा करके बाहर आ गया। वह परिक्रमा करके जब मंदिर से बाहर जाने लगा, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी तो थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही भोलेनाथ के वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आसमान से उतरा है। उस आदमी की बात सुनकर किसान को लगा शायद वो आदमी उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूँ। तब वह अजनबी व्यक्ति बोला, हम सब ने हाथ लगाकर देख लिया है, अब चाहो तो तुम भी आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में सच्चाई कितनी है। इस प्रकार मंदिर में बाकी बचे लोगों ने भी उस किसान से आग्रह किया और आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर वह थाल उठा ही लिया। और जैसे ही गरीब किसान ने उस थाल को हाथ लगाया, लोग हैरान रह गए यह देखकर कि वह पीतल और कांसे का जो थाल था, अब वह सोने के थाल सा जगमगाने लगा था। यह सब देखकर वहां इकट्ठा हुए लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उस गरीब किसान की जय जयकार करने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही तो वह सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि आखिरकार तुम ऐसी भक्ति कैसे कर लेते हो जिससे महादेव तुमसे इतना प्रसन्न रहते हैं। उधर इतना बड़ा चमत्कार देखकर वह गरीब किसान हैरान था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसे हो कैसे सकता है। उसके पास ना तो इतने रुपए थे कि वह दान दक्षिणा दे पाता, और ना ही उसके पास इतना समय था कि वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए रोज रोज आ पाता या पूजा पाठ समय से कर पाता था। बस उसके मन में दया भाव थी। वो मदद मांगने पर सबकी मदद किया करता था। वह बेचारा भोला भाला गरीब किसान किसी को भी दुख में देखकर दुखी हो जाता था। लोगों की बात सुनकर आखिरकार वो गरीब किसान बोला, अरे मैं तो कोई भी भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और जब भी समय मिलता है तब मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तब लोग उससे पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो?
वह किसान मुस्कुराते हुए बोला, आप लोग नहीं जानते कि दूसरे लोगों की मदद करके जो सुकून मुझे मिलता है उसे मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि मैं जब भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ तो उसी का आशीर्वाद आज मुझे मिला है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है और मुझे भोलेनाथ का सबसे सच्चा भक्त माना गया है। इस तरह किसान की बात सुनकर वहाँ खड़े हुए लोगों को एहसास हो गया कि सच्चा भक्त कौन था। अर्थात सच्चा भक्त वही होता है जिसका मन शुद्ध और निर्मल हो और दूसरों के प्रति उसकी दया भावना हो। अब सुनिए फाल्गुन मास महत्म का पहला अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षिप्त में हमें माघ मास महत्म की कथाओं का वर्णन किया जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र है। हम सभी ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महत्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में अकारण भक्तिभाव का उदय हो। समस्त पुण्य और श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का षोडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान देने वाला है। अर्थात ओम नमः शिवाय ये षोडक्षर मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही रमते रहते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं सभी मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ मानता हूँ। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुए पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बेलपत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जितने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार बेलपत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास ही प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक युग में जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन किया है उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्राशय नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं। वे समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ, सभी अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रोज्ञ, वेदों के पारंगत विद्वान, शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को खेल खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया। वहाँ बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपनी बांधों से बींध डाला। राजा मित्राशय रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया।
उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोकमग्न हो गया और वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि यह राजा तो बड़ा दुर्दर्श वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का दर्शी बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आ गए। महाराज मित्राशय की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वे नल की पत्नी दमयंती के समान ही बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्राशय ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके घर पर बुलाया। उस समय रसोइये के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस ही रख दिया। इस पाप के कारण जा तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़े और मुनि को विश्वास दिलाने लगे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब मुनि को अपने तपोबल से यह मालूम हुआ कि यह सब राक्षस ने किया है, तो तब उन्होंने उस श्राप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी और ना ही मैं इस विषय में कुछ जानता था। मुनिवर, तब भी आपने मुझे अकारण श्राप दे डाला, इसीलिए गुरु होने पर भी मैं आपको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप देने से निवृत्त हो गए और उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने पैरों में डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, अर्थात कल्माश युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कल्माशपद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरने वाला राक्षस बन गया। एक दिन वन में कई किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति रमन कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी पत्नी करुणापूर्वक बोली, हे सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट है, मदयंती के पति है। प्रभु, ये मेरे स्वामी तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापमय पंच भौतिक शरीर से मेरा क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। इन्हें प्राण देकर आपको संपूर्ण जगत के रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दय नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और उसे मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते समय राक्षस रूपधारी राजा को इस प्रकार श्राप दिया कि अरे ओ पापात्मा,
तूने मेरे पति को खा लिया है, इसीलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चले गए। उन्हें एक के बदले दूसरा श्राप मिल गया था। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसीलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास ही आने से मना कर दिया। राजा मित्रेश राज्य के सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्महत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उसे ब्रह्महत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी जब वह ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए तब वे मिथिला में आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ सब कुशल तो है, तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सब लोग कुशल है, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बड़ा दुख दे रही है। श्रापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला है उसकी शांति सहस्त्रों प्रायश्चित से भी नहीं हो पा रही। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। महाभाग, आज अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजा, अपने पापों से होने वाले महान पश्चाताप को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को भला कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महान पापों का संहार करने वाला है और वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते थे। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वह महादेव जी महाबल के नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया है। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चरण में वस्त्र धारण करने वाले साध्य और मुनिवर वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी सनातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव भगवान शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं है। वहाँ महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की है। राजन, इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी ब्रह्मा, वीरवर कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबल नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीठ अर्थात पीले वर्ण के और कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिवलिंग भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है।
इस संसार में जो ब्रह्मघाती, भूत द्रोही, शत और अन्य पाप से ग्रस्त होते हैं, वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिवलिंग का दर्शन करके शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं, वे सब शिवरूप हो जाते हैं। जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, व्रतचार्य और ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की बेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। फाल्गुन मास में जो परम पुण्यमय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। माया कैसे प्रभाव डालती है, जिससे मोड़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र में वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्यों के लिए शिवलोक में जाने का सीधा रास्ता है। राजन, मैं भी इस समय गोकर्ण तीर्थ से लौट कर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहाँ का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहाँ आए थे। स्त्री, बालक, वृद्ध और चारों आश्रमों के निवासी वहाँ आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्य को प्राप्त हुए। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया हूँ। तब गौतम मुनि ने राजा को उस अद्भुत आश्चर्य की जो बात बताई, उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अगर आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।